कृष्णा, वेलकम टू जीएस चैतन्य क्लासेस। जीएस चैतन्य क्लासेस की द्रोण सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो हमारी पुरानी क्लासेस थी उसके अंदर हमने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में डिस्कस किया था और हमने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो उसको हमने फिर डिटेल में समझाया भी था कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो कैसे है। जब वहां पे क्या बोला था हमने, अपने ही हाउस का एग्जाम्पल देकर के समझाया था कि कैसे यहाँ पे जिसको वो पहचानेगी उसको पास करेगी, जिसको नहीं पहचानेगी उसको पास नहीं करेगी। और फिर हमने बोला था क्या पास करने का, जो वो सबको पास कर रही है, बुला रही है, क्या उसका सिर्फ एक ही तरीका है बुलाने का? क्या वो अपने एक ही तरीके से बुलाती है? आंसर इज नो। यहाँ पे अगर हमको हमारा एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्या है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हमने बोल दिया कि यहाँ पे कोई H2O का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमने बोल दिया कि कोई अदर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे हमने बोल दिया सॉरी, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे हमने बोल दिया O2 है, ठीक है। तो हमने ये बोला कि यहाँ पे जिस तरह से ये O2 ट्रांसफर हो रहा है सेमी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, क्या उसी तरीके से NO2 भी ट्रांसफर होगा? क्या उसी सेम प्रोसेस से क्या O2 भी ट्रांसफर होगा? योर आंसर इज नो, ठीक है। तो इस तरीके से वो ट्रांसफर होगा, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। सो अब आप लोग आइए समझते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझने से पहले समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से होता है, ठीक है। पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। दूसरा वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑलराइट। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, यहाँ पे इस कैसे मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसफर होते हैं देखना है तो देखिए, यहाँ पे जो सब्सटेंस होता है ये मूव करता है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ओके। कैसे मूव करता है? फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, यानी कि कहीं पे भी मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी वहां से वो मूव करेगा बहुत कम मॉलिक्यूल्स की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए यहाँ पे ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 3-4 मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल? 3-4 मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। तभी यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करने चाहिए? क्या इधर से इधर जाने चाहिए? नहीं, वो कहां से कहां जाएंगे? वो जाएंगे यहाँ से यहाँ, यानी कि हायर कंसेंट्रेशन जहां पे मॉलिक्यूल्स का है वहां से कहां मूव करेगा? लो कंसेंट्रेशन में। तो ये कहां से कहां मूव करेगा? लो टू हाई नहीं, कहां से कहां? हाई टू लो, ऑलराइट, समझ आ रहा है। दूसरा, अब यही अगर बात करें दूसरे में, अगर हम यहीं पे बात कर दें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दिखाइए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हो रहा है उसका उल्टा इसमें हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए? यहाँ पे है
substance move from higher concentration to lower concentration, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, substance move from lower concentration to higher concentration। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहां पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, कम पैसे वाला कहाँ दर भाग रहा है, ये लोग किसकी तरफ भाग रहे हैं। अब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर इसका उल्टा हो रहा है। अब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से दे आर मूव्ड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, ये कहां से कहां, लो टू हाई मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लो से हाई की तरफ मूव कर रहे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की, तो देखो यहां से यहां अगर मूव कर रहा है इट्स कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहां से यहां मूव कर रहा है इट्स कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट में क्या है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, कहाँ पे, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या नहीं, यस होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड। फिर क्या है इसका थर्ड पॉइंट, क्या है इसका थर्ड पॉइंट है स्लो प्रोसेस, इट्स कॉल्ड फास्ट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे पैसे की जरूरत है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पैसे की जरूरत है, यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, हियर एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये स्लो प्रोसेस है, यहाँ पे क्या है, फास्ट प्रोसेस है। समझ में आया। फिर इसके बाद क्या है, एक मेन पॉइंट है, ओनली, बेचारे के पास पैसा तो है, यहाँ पे फिर क्या होगा, ओनली small molecule और water molecule are transported passively। ठीक है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स और ट्रांसपोर्टेड पैसिवली, केवल छोटे मॉलिक्यूल्स या फिर पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, कैसे, पैसिवली, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अभी यही बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए करें तो लार्ज मॉलिक्यूल्स अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट बाय एक्टिव, समझ आया।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ गया? ये भी दोनों, मतलब ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला हमने? हमने बोला वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितने टाइप का? पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है? सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूव करता है। ये क्या एनर्जी रिक्वायर्ड? नो, हियर एनर्जी आर नॉट रिक्वायर्ड, सॉरी, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हियर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। उल्टा हो गया था, स्लो प्रोसेस होता है ये, और ये फास्ट प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है? ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स कैन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्या? लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन ट्रांसपोर्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया? ये पूरा क्या था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा और डिटेल में जा करके, ठीक है? अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में? पैसिव ट्रांसपोर्ट को। किसको? पैसिव ट्रांसपोर्ट को। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो था वो क्या था? पैसिव ट्रांसपोर्ट जो था वो था हायर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ओके, ठीक है, पूरा लिख देती हूँ। ठीक है, यही था। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, हाई टू लो मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट डिवाइड होता है टू पार्ट में। ठीक है, कौन कौन सा टू पार्ट? पहला तो होता है इसके पास डिफ्यूजन, सेकंड होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या होता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या होता है? केमिस्ट्री में भी इसके बारे में डिस्कस करना अभी बाकी है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन भी होता है। अब यहाँ पे डिफ्यूजन क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ऑस्मोसिस क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना? अब ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ पे एक बात तो कॉमन होगी, वो क्या? वो होगी मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा? समझो, यहाँ पे डिफरेंस होगा डिफ्यूजन के लिए। डिफ्यूजन के लिए डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। और किसका होता है? सॉलिड का, गैस का, और किसका? लिक्विड का। समझ आया? और कैसे होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये। क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और यहाँ पे सब्सटेंस मूव कैसे करेगा? फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। और कौन सा सब्सटेंस मूव करेगा? यही सब्सटेंस। कौन सा? सॉलिड। और कौन सा? गैस और लिक्विड। अंडरस्टैंड? कैसे मूव करेगा? फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, ऐसे मूव करेगा। किसके अंदर? डिफ्यूजन के अंदर। अब बात किसकी आने वाली है? ऑस्मोसिस की। लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्मोसिस इज ऑल्सो, पैसा के क्या क्या पढ़े हैं हम लोगों ने? अभी जो पढ़ा है, हम लोगों ने अभी डिफ्यूजन को पूरी तरह से खत्म किया। डिफ्यूजन को खत्म करने के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस को थोड़ा सा डिटेल में लेकर के जाएंगे, हल्का सा बस। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं
सॉरी किसके बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। अभी हमने जो डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, जरा याद करिए, व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या होता है। हमने बोला था कि हाई टू लो किसी भी सब्सटेंस का मोमेंट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर इसी के अंदर कौन आया था, अभी डिफ्यूजन आया था, समझ में आया। डिफ्यूजन में क्या बोला था, यहाँ पे भी जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, सब्सटेंस का हाई टू लो होगा, यही बोला था। अब हम देखने वाले हैं ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस में यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होगा, ऑस्मोसिस भी क्या कर रहा है, एक टाइप का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कैसा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑलराइट, पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये भी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, अगर ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इसके अंदर जो मूवमेंट होगा ट्रांसपोर्ट करने का, जो यहाँ पे मूवमेंट होगा सब्सटेंस का, वो कैसा होगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन होगा। कैसा मूवमेंट होगा इसका, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, समझ में आया। तो इसके लिए जो पूरी बात लिखेंगे वो हम लिखेंगे, इट इज, ये कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, इट इज स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मोमेंट, ठीक है। ये कैसा मोमेंट है, स्पॉन्टेनियस मोमेंट है। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है। और किसका मूवमेंट कराता है, क्या बोला था मैंने, ये सॉल्वेंट का मूवमेंट कराता है। कैसे टाइप के सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट लाइक वाटर, समझ में आया, सॉल्वेंट लाइक वाटर। अभी क्या कह रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन, और ये मूवमेंट कैसा करवाता है वाटर का, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, ये बोला था। फिर हमने बोला, और ये कैसे कराता है, अभी एक पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे, थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब समझ में आया कि नहीं आया। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस किसका पार्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या पढ़ा था, दो टाइप की प्रोसेस होती है, कौन कौन सी, एक तो डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन हम पहले से क्लियर कर चुके हैं, अभी क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन होता है। हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन जो मूवमेंट हो रहा होता है, वहां पे जो ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है वो किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। और जो सॉल्वेंट का मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है वो कैसे होता है, थ्रू द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, समझ आया। अब ऑस्मोसिस जो है ये भी कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ऑस्मोसिस भी, ठीक है। ऑस्मोसिस कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में। कैसा कैसा ऑस्मोसिस डिवाइड कर रहा है, एक होता है, एक होता है एंडोऑस्मोसिस, इट कैन बी एंडोऑस्मोसिस, और क्या हो सकता है, एक्सोऑस्मोसिस हो सकता है। अभी अगर हम बात करें एंडोऑस्मोसिस की, तो एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस में हो रहा है यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल, सबसे पहले यहाँ पे जो ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है वो कैसे हुआ, वो हो रहा है थ्रू द, यहाँ पे किसका हो रहा है, सॉरी, वो हो रहा है सॉल्वेंट का। कैसे सॉल्वेंट का, वाटर का, समझ में आया। यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कहाँ पे, एंडो का मतलब होता है
इन, और ऑस्मोसिस का मतलब होता है जो यहाँ पे मूवमेंट, यानी इनसाइड, अगर वाटर इनसाइड मूवमेंट हो रहा है, कैसा मूवमेंट हो रहा है, इनसाइड द सेल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं, इनसाइड द सेल, तो ये क्या करेंगे बेटा, इनसाइड द सेल, तो ये कैसा मूवमेंट होगा, एंडोऑस्मोसिस, यानी एंडोऑस्मोसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट कहाँ पे करता है, इनसाइड द सेल में करता है, इट्स कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब क्या होता है जरा, एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आउटसाइड द मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट कैसा हो रहा है, आउटसाइड द सेल, तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस को फिर एक बार रिवाइज करते हैं, ऑस्मोसिस का है क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या है, ऑस्मोसिस में जो है यहाँ पे क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट होता है, और फिर इसके बाद क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन जब यहाँ पे मूवमेंट हो जाता है तो फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे किसके थ्रू क्या मूवमेंट करता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लाइक वाटर किसके थ्रू करता है, थ्रू द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पे ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब है वाटर सेल के अंदर मूव करना, यानी इनसाइड द वाटर, इनसाइड द सेल वाटर का मूवमेंट होना, और एक्सोऑस्मोसिस का मतलब क्या है, आउटसाइड मूवमेंट होना, यानी जो वाटर है वो सेल के बाहर मूव कर रहा है। समझ में आया, ये पूरा क्या है, ऑस्मोसिस है। समझ में आया, तो देखने जा रहे हैं कि ये जो सेल है अगर इसको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर हम प्लेस कर दे तो इसमें कैसा रिस्पॉन्स आएगा, ये कैसे वर्क करेगी, समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं, किसमें रख दिया, अगर मैंने सेल को रख दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो फिर क्या होगा, ठीक है, when cell is placed, when cell is placed in hypertonic सॉल्यूशन, समझ में आया। जब सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो फिर क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये कोई एक बीकर है, इसमें हमने क्या किया है, हमने सेल को लिया है और इसको कैसे सॉल्यूशन, ये हमारी सेल है, इसको हमने कैसे सॉल्यूशन में रख दिया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब समझाते हैं, जहां पे सॉल्यूट का जो लेवल है वो बहुत हाई हो और सॉल्वेंट जो हो वो क्या हो, लो हो। समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जहां पे सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया। अब यहाँ पे वाटर क्या करेगा, जब सॉल्वेंट जो है वो कम है और सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर क्या करेगा, वो क्या करेगा, वाटर कैन मूव, water move outside the cell, कहां पे मूव करेगा, आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर। अगर कोई भी कहीं पे भी वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। ऑस्मोसिस, समझ आ गया। और अगर यहाँ पे एक्सोस्मोसिस हो रही है, अगर कहीं पे पानी भरा होता है और वहां से पानी निकल जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो क्या होता है, उस टाइम पे जो वो सेल होता है वो क्या करता है बेटा, श्रिंक कर जाता है।
तो यहाँ पे जब सेल को हम प्लेस करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या हो जाएगा, सेल क्या करेगी, सेल श्रिंक करेगी। समझ में आ गया। अब अगर यही दूसरी बात बोले, सेम इसी पॉइंट को बोल रहे हैं, वो सॉल्यूशन चेंज कर देंगे हम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बजाय हम यहाँ पे ले लेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अब ये जो सॉल्यूशन है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो यहाँ हो रहा है हाइपोटोनिक में उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट के पास सॉल्यूट की क्वांटिटी यहाँ ज्यादा है तो यहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्या होगा, सॉल्वेंट यहाँ कम है तो यहाँ ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया। ये किसके अंदर होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो वाटर कहाँ पे मूव करेगा, वाटर, तो यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन आएगी तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम इनसाइड द सेल। समझ में आया। तो अगर वाटर इनसाइड द सेल मूव करता है इट्स कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, एंडोऑस्मोसिस। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर एंडोऑस्मोसिस होगा, अभी कोई भी कहीं पे भी आपने देखा होगा चने को डाला बाउल में, रात भर उसको भिगा के रखा, तो वो क्या करता है, वाटर को शोक करता है तो वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, वो फूल जाता है ना। तो क्या करता है वो अंदर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मान लो कोई सूखा सा श्रिंकिंग चना जिसका पानी पूरी तरह से आउटसाइड मूव कर चुका है, तो अब उसको हमने क्या किया, किसी सॉल्यूशन में जब वाटर के अंदर मान लो डाल दिया तो ये क्या हो जाता है, वाटर अपने अंदर, ये चना अपने अंदर ही पानी को क्या कर लेता है, शक कर लेता है। और जब इसके अंदर ही पानी शक हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये स्वेल हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है साइज में। तो इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब इनसाइड द सेल वाटर मूव करता है तो इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस अगर होगा तो यहाँ पे सेल, वहां पे क्या कर रही थी, सेल श्रिंक कर रही थी, और यहाँ पे सेल क्या करेगी, सेल स्वेल करेगी। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहीं पे कोई ऐसा सॉल्यूशन ले ले जहां पे मान लो तीसरा है, अब सेल को हम कहाँ रख रहे हैं, इनसाइड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हमने रखा, सबसे पहले आइसो का मतलब होता है से, टॉनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जहां पे सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट। अब यहाँ पे अगर हम मान लो कि किसी सेल को रखते हैं, किसमें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो सेल ए सेल क्या करेगी, स्वेल करेगी, क्या करेगी, सेल इक्वल रहेगी, नो मूवमेंट, सेल हैविंग नो नेट मूवमेंट। समझ में आया। ये होता है, क्या क्या होता है, अगर सेल को हम हाइपोटोनिक में रखा तो श्रिंक किया, हाइपोटोनिक में स्वेल करेगा, आइसोटोनिक में नो नेट मूवमेंट। इट्स क्लियर। ये हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। इसमें एक और भी टर्म आता है प्लाज्मोलाइसिस, जिसके अंदर क्या, जो हाइपर सॉल्यूशन के अंदर में वर्क करता है। यहाँ पे सिंपली क्या होता है, श्रिंकिंग होती है प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे होता है
प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस के अंदर होता है श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जरा याद करो फरकुंजी वाला टर्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या था? प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। सेल का क्या होता है? लिविंग कंटेंट होता है। तो ये क्या कर जाता है? अवे फ्रॉम द, यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वाटर का, क्योंकि ये स्प्रिंग कर रहा है, तो कैसा मूवमेंट होता है? इसमें मूवमेंट होता है अवे फ्रॉम द सेल वॉल, अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल। और ये कब होता है? जब यहाँ पे प्लेस्ड करते हैं, प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? बस ये था प्लाज्मोलाइसिस, छोटा सा ही है इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिखा देती हूँ कैसे होता है। ऐसे दिख रही है ये सेल है, तो ये कुछ ऐसे करके हो जाएगी। समझ में आया? इस तरीके से। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टाइप का था ये था पूरा टर्म, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्या क्या। पहले ऑस्मोसिस को देखा, पहले हमने क्या पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखा, पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिटेल में पढ़ा। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो सिस्टम आए, डिफ्यूजन और क्या आया? ऑस्मोसिस आया। ऑस्मोसिस के अंदर फिर हमने डिफ्यूजन को देखा, फ्रॉम मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है। फिर हमने देखा ऑस्मोसिस को देखा, ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस के अंदर भी जो मूवमेंट होता है वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। और किसके थ्रू होता है? थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो सॉल्वेंट का होता है, और जो डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी का भी हो सकता है। ये हमने देखा। फिर हमने देखा ऑस्मोसिस जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। वो एक होता है एक्सोऑस्मोसिस, एक होता है एंडोऑस्मोसिस। जब सेल के अंदर वाटर मूव कर रहा है कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस, जब सेल से बाहर वाटर मूव कर रहा है कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। और अगर यहाँ पे फिर हमने देखा कि यहाँ पे अगर सेल को अलग अलग जगह पे प्लेस किया जाए, लाइक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? अगर हाइपोटोनिक में मूव रख रहे थे तो ये क्या कर रही थी? स्विंग कर रही थी, क्योंकि यहाँ से वाटर मूव कर जा रहा था बाहर। फिर हमने हाइपोटोनिक में रखा तो ये स्वेल कर रही थी। आइसोटोनिक में रखा तो नो नेट मूवमेंट। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक देखा था प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, इसके बाद ये हमने देखने के बाद फिर पूरा चैप्टर को एंड कर दिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।